है आपका हमारे YouTube चैनल CRS ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं उनसे संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको इस वीडियो में कराएंगे। दोस्तों, BSTC एग्ज़ाम के जो टाइम है, दिन है, वो काफ़ी कम बचे हैं, सिर्फ 4-5 दिन का समय है। तो आप इन क्वेश्चंस को देख करके अच्छे नंबर ला सकते हो। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है वो है हमारे पास, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है। इन नृत्य हैं, इनमें से कौन सा नृत्य है वो राजस्थान से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों, इसके ऑप्शंस हैं, ए घूमर, बी भवाई, सी कालबेलिया, डी गरबा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास डी ऑप्शंस, यानी जो गरबा नृत्य है वो राजस्थान से संबंधित नहीं है। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे पास दूसरा, ध्रुपद गायिका का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ। जो ध्रुपद गायिका थी उसका जो आरंभ हुआ किसके शासनकाल में हुआ। ऑप्शंस हैं दोस्तों, ए राजा मान सिंह तोमर, बी मिर्ज़ा राजा जयसिंह, सी रामलीला, डी कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ए ऑप्शंस, यानी राजा मान सिंह तोमर थे, उनके शासनकाल में जो ध्रुपद गायिका थी उनका आरंभ हुआ। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे पास तीसरा, गैर नृत्य में प्रयुक्त डंडे क्या कहलाते हैं। गैर नृत्य हैं, इसमें जो प्रयुक्त जो डंडे होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों, इसके ऑप्शंस हैं, ए बाडे, बी खांडे, सी डंका, डी कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास बी ऑप्शंस, यानी खांडे हैं जो कहलाते हैं। जो गैर नृत्य किया जाता है तो उसमें जो डंडे होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, डंडे काम आते हैं, तो वे डंडे क्या कहलाते हैं दोस्तों, वे डंडे खांडे कहलाते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे पास चौथा, रायण नृत्य किस जनजाति का है। रायण नृत्य है वो दोस्तों कौन सी जनजाति का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन से हैं हमारे पास दोस्तों, ए सहरिया जनजाति, बी भील जनजाति, सी मीणा जाति, डी गरासिया जनजाति। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास डी ऑप्शंस, यानी गरासिया जो जनजाति है उसका लोक नृत्य है रायण नृत्य। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे पास पांचवा, कालबेलियों का सबसे अधिक आकर्षक प्रेम आधारित युगल नृत्य है। कालबेलियों का सबसे अधिक आकर्षक जो प्रेम आधारित जो युगल नृत्य है वो कौन सा है। तो दोस्तों, इसके ऑप्शंस हैं, ए शंकरिया, बी बागड़िया, सी पनिहारी, डी इंडोनी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ए ऑप्शंस, यानी जो शंकरिया नृत्य है वो कालबेलियों का सबसे अधिक आकर्षक प्रेम आधारित नृत्य है। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे पास छठा, कौन सा नृत्य अलवर भरतपुर क्षेत्र में होली के अवसर पर नई फसल आने की खुशी में केवल पुरुषों के द्वारा नगाड़ों की ताल पर किया जाता है। कौन सा लोक नृत्य है जो अलवर और भरतपुर क्षेत्र में होली के अवसर पर नई फसल आती है तो उसकी खुशी में केवल पुरुषों के द्वारा नगाड़ों की ताल पर किया जाता है। तो दोस्तों, इसके ऑप्शंस हैं, ए अग्नि नृत्य, बी बिंदोरी नृत्य, सी बम नृत्य, डी नाहर नृत्य। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास सी ऑप्शंस, यानी बम नृत्य है
वो अलवर भरतपुर क्षेत्र में होली के अवसर पर नई फसल आने की खुशी में केवल पुरुषों के द्वारा नगाड़ों की ताल पर किया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 7वां। जालोर का कौन सा नृत्य भीनमाल के सांचलिया संप्रदाय में विवाह के अवसर पर किया जाता है? इस नृत्य को प्रकाश में लाने का जो श्रेय श्री जयनारायण व्यास को जाता है। कौन सा लोक नृत्य है जो जालोर का है, जो भीनमल के सांचलिया संप्रदाय में जब विवाह होता है तो उस समय किया जाता है। और जो ये नृत्य है उसको प्रकाश में यानी उजागर लाने में जो श्रेय है वो श्री जयनारायण व्यास जी को जाता है। तो कौन सा लोक नृत्य है? तो दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं ए बम नृत्य, बी चेरी नृत्य, चरी नृत्य, सी ढोल नृत्य, डी बिंदोरी नृत्य। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास सी ऑप्शंस, यानी जो ढोल नृत्य है वो जालोर का नृत्य है जो भीनमाल के सांचलिया संप्रदाय में विवाह के अवसर पर करते हैं। और इस जो ढोल नृत्य है इसको प्रकाश यानी उजागर में लाने का जो श्रेय है वो जयनारायण व्यास को जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 8वां। बोहरा बोहरी किस जाति का नृत्य है? जो नृत्य है बोहरा बोहरी वो कौन सी जाति का नृत्य है? तो दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं ए हरिजन, बी भीलमीणा, सी गैर, डी कालबेलिया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ए ऑप्शंस, यानी जो हरिजन जाति हैं उनका नृत्य है बोहरा बोहरी। दोस्तों अगला जो प्रश्न है हमारे पास 9वां। झेला नृत्य किस जाति का प्रमुख नृत्य है? झेला नृत्य है वो कौन सी जाति का जो प्रमुख नृत्य है? तो दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं ए सहरिया, बी भील, सी सांसी, डी गरासिया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ए ऑप्शंस, यानी जो सहरिया जाति है उसका प्रमुख नृत्य है झेला नृत्य। तो दोस्तों यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 10वां। आंगी बांगी गैर नृत्य के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? आंगी बांगी गैर के लिए जो प्रसिद्ध स्थल है वो कौन सा है? दोस्तों आंगी बांगी गैर के लिए जो प्रसिद्ध स्थल है वो कौन सा है? ऑप्शन है दोस्तों ए बाखेट, बी चपाती, सी मंडोर, डी लाखेटा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास डी ऑप्शंस, यानी जो लाखेटा स्थल है वो आंगी बांगी गैर के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 11वां। चरी नृत्य है वो किस जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? जो चरी नृत्य है वो कौन सी जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं ए भील, बी मीणा, सी गुर्जर, डी कथौड़ी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास सी ऑप्शंस, यानी जो गुर्जर जाति की महिला हैं उनके द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 12वां। मांड गायिका के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध महिला थी। जो मांड गायिका है उसके लिए जो 1982 में जो पद्मश्री से सम्मानित की गई वो प्रसिद्ध महिला कौन थी? तो दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं ए गौरी देवी, बी अल्लाह जिल्ला बाई, डी यहाँ पर सी ऑप्शन से पहले डी ऑप्शन दे रखा है जिसमें है आनंद कुंवरी, सी में है गौरी बाई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास बी ऑप्शंस, यानी अल्लाह जिल्ला बाई थी
वो महिला थी जिसे मांड गायिका के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हेलो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 13वां, यानी सपेरा नृत्य है वो कौन सी जाति का नृत्य है। सपेरा नृत्य है वो कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शंस हैं वो हैं ए भोपा, बी नट, सी कंजर, डी कालबेलिया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास डी ऑप्शंस, यानी जो कालबेलिया हैं वो सपेरा नृत्य करते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 14वां, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा नृत्य है वो होली से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं ए चंग, बी गेंदड़, सी पनिहारी, डी गैर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास सी ऑप्शंस, यानी जो पनिहारी नृत्य है वो नृत्य होली से संबंधित नहीं है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 15वां, मांगी बाई व लक्ष्मण दास कामड़ किस नृत्य के कलाकार हैं। जो मांगी बाई है और लक्ष्मण दास कामड़ है जाति के जो लोग हैं वो कौन से नृत्य के कलाकार हैं। तो दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं ए भवाई नृत्य, बी ढोल नृत्य, सी तेरह ताली नृत्य, डी कालबेलिया नृत्य। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास सी ऑप्शंस, यानी जो तेरह ताली जो नृत्य है उसके लिए प्रसिद्ध है मांगी बाई व लक्ष्मण दास जो कामड़ जाति से हैं। दोस्तों अगला जो प्रश्न है हमारे पास 16वां, कजली थी वो किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। कजली बाई हैं वो कौन सा लोक नृत्य है जिसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। तो दोस्तों ऑप्शंस हैं बिंदोरी नृत्य, सी ऊपर दे रखा है बी से पहले भवाई नृत्य, इसमें है फिर बी शंकरीय नृत्य, डी ऑप्शन से है तेरह ताली नृत्य। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास डी ऑप्शन, यानी तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य से संबंधित है कजली बाई। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 17वां, जोगियों का जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो कौन सा है। जोगी हैं उनका जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो कौन सा है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन से हैं ए मंजीरा, बी रावण हत्ता, सी सारंगी, डी इकतारा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास सी ऑप्शन, जो सारंगी है वो जोगिया का प्रमुख वाद्य यंत्र है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 18वां, हाथीमना नृत्य कौन सी जनजाति में प्रचलित है। हाथीमना नृत्य है वो कौन सी जाति में प्रचलित है। तो दोस्तों इसके ऑप्शंस है हमारे पास भील जनजाति, बी गरासिया जनजाति, सी मीणा जनजाति, डी कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ए ऑप्शंस, यानी जो भील जनजाति है उसका जो उससे संबंधित है हाथीमना नृत्य है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास 19वां, भवाई जाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है। जो भवाई जाति है वो मुख्य रूप से कहाँ पर निवास करती है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन हैं उदयपुर संभाग, बी कोटा संभाग, सी भरतपुर संभाग, डी जोधपुर संभाग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ए ऑप्शन, यानी जो उदयपुर संभाग है यहाँ पर मुख्य रूप से भवाई जाति का निवास होता है, यहीं रहती है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 20वां, झालावाड़ राज्य में कौन सा शासक कला एवं संगीत का महान आश्रयदाता सिद्ध हुआ। झालावाड़ राज्य में कौन सा शासक कला एवं संगीत का महान आश्रयदाता जो सिद्ध हुआ कौन सा था। ऑप्शंस हैं ए झाला जालिम सिंह, बी महाराजा राणा राजेंद्र सिंह, सी
महाराजा भवानी सिंह, डी जालिम सिंह द्वितीय। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास सी ऑप्शंस, यानी जो महाराजा भवानी सिंह थे वो झालावाड़ राज्य में जो कला एवं संगीत का जो महान आश्रयदाता सिद्ध हुआ। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा 21वां है, निम्न में से कंजर जाति का जो प्रमुख नृत्य है वो कौन सा है। इनमें से जो कंजर जाति का नृत्य वो कौन सा है। ऑप्शंस हैं, ए कंजर तोड़ा, बी कंजर रमा, सी कंजर कामा, डी चक्री नृत्य। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास डी ऑप्शन, जो चक्री नृत्य है, जो इन नृत्यों में से कंजर जाति का प्रमुख नृत्य है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 22वां, राजतुड़ा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। जो राजतुड़ा नृत्य है वो कौन से अवसर पर किया जाता है। ऑप्शंस हैं, ए नवरात्रा पर, बी जन्मदिन पर, सी लड़की की विदाई पर, डी सगाई पर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शंस, यानी लड़की की विदाई होती है जब राजतुड़ा नृत्य है वो किया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 23वां, कच्छी घोड़ी नृत्य करते हैं। कच्छी घोड़ी नृत्य वो कौन करते हैं। ऑप्शन है दोस्तों, ए पुरुष महिला साथ में, बी केवल घोड़े, सी केवल महिलाएं, डी केवल पुरुष। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास डी ऑप्शंस, यानी केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है कच्छी घोड़ी नृत्य। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 24वां, रावल जाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। रावल जाति द्वारा किया जाने वाला जो नृत्य है वो कौन सा है। ऑप्शंस हैं, ए बेड़ा नृत्य, बी चक्रा नृत्य, सी खेड़ा नृत्य, डी भगवा नृत्य। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास सी ऑप्शन, यानी खेड़ा नृत्य। खेड़ा नृत्य वो रावल जाति के द्वारा किया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 25वां, भारत में चार बेंत कला का जो प्रवर्तक किसे माना जाता है। भारत में चार बेंत कला का जो प्रवर्तक है वो किसे माना जाता है। ऑप्शंस हैं, ए शाकर खां को, बी सद्दीक खां को, सी स्वामी हरिदास को, डी अब्दुल कारिम खां को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास डी ऑप्शंस, अब्दुल करीम खां हैं, उनको भारत में चार बेंत कला का प्रवर्तक माना जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 26वां, जो घूमर नृत्य है उसके समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है। ऑप्शंस हैं दोस्तों, ए केवल ढोलक, बी ढोलक और मंजीरा, सी ढोलक एवं वीणा, डी मंजीरा और वीणा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास बी ऑप्शन, यानी ढोलक और मंजीरा हैं, उनका उपयोग किया जाता है घूमर नृत्य के समय इन वाद्य यंत्रों का। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 27वां, वालर है जो कहाँ का लोक प्रसिद्ध नृत्य है। वालर नृत्य वो कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शंस हैं दोस्तों, ए किशनगढ़, बी सिरोही, डी अलवर, सी अलवर, डी भरतपुर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास बी ऑप्शन, यानी सिरोही है, यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है वालर नृत्य। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 28वां, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है। तो दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं, ए खड़कताल, बी अलगोजा, सी सहनाई, डी एकतारा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास बी ऑप्शंस, यानी अलगोजा है वो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 29वां, लोक नृत्य किस शैली से दयाराम संबंधित था। लोक नृत्य की कौन सी शैली से जो दयाराम थे वो संबंधित थे। ऑप्शंस हैं, ए भवाई नृत्य की शैली, बी गरबा नृत्य शैली से, सी गैर नृत्य शैली, डी घूमर नृत्य शैली। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ए ऑप्शन, यानी भवाई नृत्य है। इस नृत्य शैली से दयाराम संबंधित था।
दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 30वां। कौन सा नृत्य मटका नृत्य कहलाता है? कौन सा नृत्य है जो मटका नृत्य कहलाता है? ऑप्शंस हैं ए गैर नृत्य, बी तेरह ताली नृत्य, सी चक्री नृत्य, डी भवाई नृत्य। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास डी ऑप्शन, यानी भवाई नृत्य है वो नृत्य मटका नृत्य कहलाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे प्रश्न के लिए, जो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।